नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। बिहार के गरीबों, किसानों, मजदूरों के लिए आज कई बड़े ऐलान कर दिए गए। तो बिहार की आज के काम की और जरूरी खबरों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री बिहार आकर बिहार की बेरोजगारी दूर करेंगे, बिहार में रोजगार देंगे लोगों को। और ये कहना है मुकेश सहनी का। देखिए, मुकेश सहनी ने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री में यदि दिव्य शक्ति है तो बिहार की बेरोजगारी मिटा दे धीरेन्द्र शास्त्री, और बिहार के विकास के लिए धीरेन्द्र शास्त्री कुछ करके दिखा दे। अगर वह ऐसा कर सकते हैं तो बिहार के लिए इससे अच्छा और क्या होगा। तो इधर बिहार सरकार के मंत्री ने बागेश्वर बाबा के बारे में कई आरोप लगा दिए। बिहार के मंत्री ने कहा कि बागेश्वर बाबा के दरबार में महिलाओं के कपड़े उतारा जाता है, आसाराम वाला हाल होगा इनका। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव ने बागेश्वर दरबार को लेकर कहा है कि यहाँ भूत प्रेत के नाम पर महिलाओं को नचाया जाता है। साथ ही मंत्री जी ने बीजेपी के नेताओं पर और बागेश्वर बाबा के समर्थक पर कहा है कि आपके यहाँ आकर यदि कोई बिहार में आपकी माँ बहनों को नचाता है तो डूब मरो आप लोग। मंत्री जी ने कहा कि उस दरबार में कपड़ा खुल जाता है, सब टीवी पर दिखता है और ये काफी शर्म की बात है। इन्होंने यहाँ तक कहा कि अगर गिरिराज सिंह हमें चैलेंज देते हैं तो हम उनके चैलेंज को भी स्वीकार करते हैं। बिहार के गरीबों के लिए बड़ी खबर है। राज्य के 1,21,00,000 लोगों के राशन कार्ड बंद होने वाले हैं। देखिए, जिनके पास राशन कार्ड है वे लोग जरा ध्यान दें। बिहार के कुछ ऐसे लापरवाह गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपने राशन कार्ड को अभी तक आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया है, और इन लोगों का राशन कार्ड अब हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। इनको तो अब ना ही मुफ्त में राशन मिलेगा और ना ही अन्य कई योजनाओं का लाभ इनको मिल सकेगा। देखिए, बिहार में टोटल 8,71,00,000 राशन कार्ड धारी हैं और इनमें से करीब 1,21,00,000 यानी 14% के नाम राशन कार्ड से कटने वाले हैं। राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया वर्ष 2019 से ही चल रही है और अब सरकार ने 30 जून तक राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का समय दिया है। यदि इस अवधि तक राशन कार्ड का KYC नहीं कराया गया तो आपका राशन कार्ड हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। आप चाहें तो KYC प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया करने के लिए नजदीकी के PDS की दुकान पर जाएं, और जो ऑनलाइन KYC करवाना चाहते हैं वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वेबसाइट खोलें। तो आखिर सरकार क्यों चाहती है राशन कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ना? तो देखिए, राशन बांटने में होने वाली धांधली को इससे रोका जा सकेगा। बायोमेट्रिक से वास्तविक लाभार्थी की पहचान होगी। गैर कानूनी तरीके से बने राशन कार्ड बंद हो जाएंगे। लाभुकों को सही मात्रा में राशन मिलेगा। एक से अधिक राशन कार्ड नहीं बन सकेगा। बिहार सरकार BPSC के जरिए नए शिक्षकों की बहाली कर रहा है। नए नियमावली के तहत बिहार में अब शिक्षकों की बहाली होगी, लेकिन बिहार में जो पहले से शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षकों ने सरकार को चेतावनी दी है कि शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दें। शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि जो नए शिक्षक अभ्यर्थी है उनसे आप बशर्ते परीक्षा ले लीजिए, लेकिन जो पहले से विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं उनको बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। उनको समान काम समान वेतन मिलना चाहिए। लेकिन सरकार का कहना है कि चाहे कोई भी शिक्षक अभ्यर्थी हो, चाहे नियोजित शिक्षक हो या अन्य जो भी सरकारी कर्मी बनना चाहते हैं उनको परीक्षा पास करना ही होगा। तो इस पर शिक्षक अभ्यर्थियों ने कहा कि कई नियोजित शिक्षक ऐसे हैं जिनकी उम्र काफी ज्यादा हो चुकी है, उनके रिटायरमेंट में अब 1 या 2 साल बचे हुए हैं, तो आखिर वे कैसे परीक्षा दे पाएंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि 13 और 14 मई को बिहार के सभी विधायकों का शिक्षकों के द्वारा घेराव किया जाएगा और 20 से 31 मई तक बिहार के सभी जिलों में शिक्षक कन्वेंशन आयोजित होगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में विधानसभा के समक्ष घेरा डालो डेरा डालो आंदोलन का प्रारंभ किया जाएगा। राजद के कई ऐसे नेता हैं जिन पर हिंदू धर्म का विरोध करने और हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। एक तरफ जहां राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह बोले कि जेल में होना चाहिए बागेश्वर बाबा जैसे संत को,
तो इधर जन अधिकार पार्टी से पप्पू यादव का कहना है कि ऐसे बाबाओं पर सरकार को बैन लगा देना चाहिए। पप्पू यादव ने बागेश्वर धाम के महाराज की तुलना राम रहीम और आसाराम बापू से कर दी। इन्होंने बागेश्वर बाबा को बाबा नहीं बल्कि ढोंगी कहा है। तो अब बड़ी खबर आ रही है कि बागेश्वर बाबा के खिलाफ टिप्पणी करने को लेकर जगदानंद सिंह और पप्पू यादव पर केस कर दिया गया है। देखिए, जो परिवाद दायर किया गया, तो परिवादी ने आरोप लगाया है कि सनातन धर्म के प्रचारक महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा के देश में करोड़ों अनुयायी हैं। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी भी है वे, और उनके खिलाफ दोनों ने आपत्तिजनक बयान दिया है। इन दोनों ने अपमानजनक टिप्पणी एवं अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जिसे देश के करोड़ों हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंची है। परिवाद पत्र में कहा गया है कि दोनों ने जानबूझकर इस तरह से बयान दिया ताकि सामाजिक सौहार्द बिगड़े, दंगा हो जाए और अपनी राजनीतिक रोटियां ये लोग सेक सके। बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला संयोजक सह अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह ने परिवाद दर्ज कराया है। परिवाद पत्र में आईपीसी की धारा 295A, 153, 153A, 505 और 34 भादवी के तहत केस करने का आग्रह किया गया। लोकसभा का चुनाव आ रहा है और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की मुहिम सी चला रखी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जल्द ही अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर अब केंद्र की राजनीति करेंगे। भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पीएम कैंडिडेट के लिए अपनी बात छिपा रहे हैं, लेकिन जदयू नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि नीतीश कुमार ही अगला पीएम बनेंगे। और अब खबर है कि 9 मई को उड़ीसा के सीएम से मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। पिछले महीने जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं से मुलाकात की, और अब 9 मई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ओडिशा जाएंगे और ओडिशा के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। बिहार में राजद और महागठबंधन वाले बागेश्वर बाबा को बिहार आने से रोकना चाहते हैं, तो इधर सुशील कुमार मोदी जी ने सभी महागठबंधन के नेताओं को खुली चुनौती दी है कि हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक कर दिखा दे। खास करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को सुशील कुमार मोदी जी ने चुनौती देते हुए कहा है कि नीतीश कुमार जी, यदि आप में भी हिम्मत है तो धीरेन्द्र शास्त्री को रोक कर दिखा दीजिए। साथ ही सुशील मोदी ने कहा है कि हिंदू विरोधी हो गई है महागठबंधन की सरकार। सुशील मोदी ने कहा कि बागेश्वर बाबा को बिहार में प्रवेश नहीं करने देने की धमकी देना, बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की मांग करना, रामचरितमानस का विरोध करना, दंगा पीड़ितों को आरोपी बताकर जेल में डालना, ब्राह्मणों को देश के बाहर का बताना और ब्राह्मणों को देश से खदेड़ने की बात करना, क्या यही महागठबंधन सरकार की धर्मनिरपेक्षता है? ये सरकार हिंदू विरोधी होकर एक तरफा कार्रवाई कर रही है। इन सब चीजों से स्पष्ट है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रही है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इधर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि चुनाव जीतने के लिए बीजेपी वाले मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या करना चाह रहे हैं, साथ ही इनके परिवार को मारना चाहते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में मतदान के कुछ दिन पहले ही कांग्रेस ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर इस साजिश का आरोप लगाया। देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि चित्तापुर से भाजपा उम्मीदवार ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की हत्या की साजिश रची थी। इन्होंने ये भी कहा कि भाजपा नेता प्रधानमंत्री के भी बहुत प्रिय हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा को पता चल गया है कि वह कर्नाटक में सत्ता में वापस नहीं आने वाली है, इसलिए इनके नेता इतने नीचे स्तर पर गिर गए हैं। बिहार सरकार नई सीएनजी बसों के लिए अनुदान दे रही है। आप आवेदन करके अनुदान ले सकते हैं सरकार से। देखिए, अनुदान पाने के लिए निजी डीजल बस संचालक 27 मई तक पटना जिला परिवहन कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं।
लाभुकों के चयन के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति बनाई गई है। देखिए, पटना नगर निगम, दानापुर, खगोल, फुलवारी शरीफ नगर परिषद में चल रही निजी डीजल बस जगहों की जगह अब सीएनजी बसों का संचालन किया जाएगा और इन बसों को बदलने के लिए बिहार स्वच्छ ईंधन योजना 2023 के अंतर्गत जो डीजल बस संचालक है उनसे 27 मई तक आवेदन मांगा गया है ताकि निजी 30 सितंबर 2023 के बाद डीजल चलित सिटी बसों का परिचालन पटना शहर में प्रतिबंधित किया जा सके। तो आखिर कितना अनुदान मिलेगा? तो देखिए, बस की जितनी कीमत होगी उसका 30% अनुदान मिल सकता है या फिर अधिकतम 7.5 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी, जो रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं, इन्होंने अब कहा है कि नफरत फैलाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस। साथ ही बागेश्वर बाबा के विरोध में बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आडवाणी की तरह धीरेन्द्र शास्त्री भी जेल जाएंगे। बागेश्वर बाबा पर बिहार के शिक्षा मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में कोई नफरत फैलाने के उद्देश्य से आता हो तो इसकी इजाजत बिहार सरकार बिल्कुल नहीं देगी। इन्होंने कहा कि ऐसे बाबाओं की लंबी फेहरिस्त रही है, चाहे फिर राम रहीम हो या आसाराम बापू, सभी बाबाओं का यही हाल हो रहा है। माइंड रीडर सुहानी शाह जैसी टेक्निक अपनाकर ही बाबा बागेश्वर चमत्कार दिखा रहे हैं। बागेश्वर बाबा धर्म के नाम पर व्यवसाय और अपनी दुकानदारी चला रहे हैं। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस का गरीब हटाओ वादा इतिहास में सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में रोड शो किया और बागलकोट जिले के बादामी और हावेरी में रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस द्वारा 50 साल पहले किया गया गरीब हटाओ का वादा इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस राज में विकास नहीं हो सकता है क्योंकि उनके शासन में धन की लूट होती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से झूठे वादे करने की अभ्यास किए हुए हैं, लेकिन जब वे सत्ता में आ जाते हैं और लोग उनके वादे पूरे करने के बारे में पूछते हैं तो वे उन्हें बताते हैं कि इस पर गौर करने के लिए एक समिति गठित कर दी गई है। पीएम मोदी जी ने कांग्रेस को वोट नहीं देने की अपील की है। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई से लेकर 17 मई तक बिहार के पटना में आकर हनुमान कथा करने वाले हैं। दरअसल 12 मई को ही पटना पहुंच जाएंगे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर, जहां बागेश्वर बाबा हनुमान कथा सुनाएंगे। चलिए उस स्थान की खासियतें जानते हैं। देखिए, 13 मई से नौबतपुर तरेत पाली मठ में बागेश्वर बाबा का लगेगा दरबार। राजधानी पटना से 27 किलोमीटर दूर बसा है तरेत पाली मठ। तरेत पाली मठ का इतिहास 400 साल पुराना है। मठ के पास 600 एकड़ जमीन है। मठ में 60 बच्चे अभी भी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। यहाँ कर्मकांड, ज्योतिष, संस्कृत, व्याकरण आदि की पढ़ाई होती है। मठ के गुरुकुल में बच्चों को निःशुल्क कर्मकांड और वेद का पाठ पढ़ाया जाता है। अब रही बात कि तरेत पाली मठ को आखिर क्यों चुना गया है, तो देखिए, बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम पहले गांधी मैदान में होना था, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। प्रशासन की ओर से बताया गया कि 10 मई से गांधी मैदान में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन होना है। ये कार्यक्रम पहले से तय था। डिज्नीलैंड मेला के चलते बागेश्वर धाम के महाराज को गांधी मैदान में कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी गई।